जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत की सलाहकार नहीं हूँ। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड एक ऐसे लेवल पे है जिसको हम लोग उसी लेवल को मेक और ब्रेक लेवल कहते हैं। वही लेवल डिसाइड करता है कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर मोमेंटम आएगा तो ऊपर, थोड़ा सा नीचे अगर मोमेंटम आएगा नीचे की संभावना यहाँ पे बनती है। पूरे दिन जो है सुबह में एक गिरावट आई थी, उसके बाद पूरे दिन जो है फिर से रिकवरी करके साइडवेज ही ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। हाल फिलहाल में ठीक है, छोटी बड़ी जो है छोटे मोटे मोमेंटम यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिले हैं छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। बाकी लॉन्ग टाइम में अगर देखेंगे तो वो गिरावट ही हो रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूम थोड़ा सा घटा है, 3 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 156 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल होते हुए दिख रहे हैं हम लोगों को। यहाँ पे बात करेंगे 42% का डिलीवरी परसेंटेज भी देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। देखिए सुजलोन में अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सुजलोन में अभी एफएनओ का डाटा जो है वो कंफ्यूजन वाला ही बताया जा रहा है, क्योंकि कंफ्यूजन वाला यहाँ पे अभी भी बना हुआ है, क्योंकि शेयर जो है, शेयर में कई सारे जो है अभी मतलब कोल जो राइट थे वो जो है अपना रिकवर किए थे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर से जो है ग्रिप बना लिए हैं उसी 54-55 रुपए के लेवल पे, ठीक है ना। अभी देखेंगे हम लोग चेंज वाई का डाटा, तो देख सकते हो यहाँ पे अब जो पीछे के कॉल कट रही हैं, पीछे का कॉल कट करके फिर से जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो अब जो है पुट जो है यहाँ पे कवर होती हुई हम लोग को दिख रही है, समझ में आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे वाला जो रेड मतलब कॉल राइटर जो यहाँ पे करके रखे थे, ये कवर करके पीछे भाग रहे थे। अब क्या हो रहा है, क्या पीछे वाले को कवर करके जो है अब आगे मतलब मेन फ्रंट पे फिर से आया जा रहा है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। तो इसके वजह से थोड़ा सा फिर से रेजिस्टेंस 54-55 पे बनता हुआ नजर आ रहा है। 53 पे अभी कह लीजिए कि वही स्टेबल है। 53 पे मतलब पोजीशन मतलब कंपटीशन कह लीजिए एक तरीके से है दोनों का। बाकी 54 पे भी अगर अब अभी भी पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे, लेकिन अब जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो है कॉल राइटिंग हो चुकी है, तो थोड़ा सा फिर से रेजिस्टेंस बड़ा वाला कह लीजिए बन चुका है, ठीक है ना, एक तरीके से। तो वो चीज़ है। अब देखिए मैं बात आज करने वाला था यहाँ पे ऑप्शन चैन की, नहीं चार्ट पे। चार्ट पे जब कोई क्रॉसओवर होता है तो उसके बाद रिटेस्ट जब शेयर करता है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रिटेस्ट, ठीक है ना। जब क्रॉसओवर के बाद जो मैं आप लोगों को कई बार समझाया हूँ बताया हूँ, उसको मैं यहाँ पे कहाँ पे समझाऊँ, चलिए वही वाला मेन सिचुएशन ही समझा देता हूँ जो जहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे क्या हुआ था कि मार्च 2025 में हुआ था 20 डीएमए और 50 डीएमए का क्रॉसओवर। सेम चीज अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी वही वाला क्रॉसओवर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हुआ था 20 डीएमए और 50 डीएमए का क्रॉसओवर, रिटेस्ट किया। यहाँ पे भी देखिए क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ था, और दोनों टाइम फ्रेम समझिए, ये क्रॉसओवर और यहाँ पे 20-50 का क्रॉसओवर हुआ था। फिर उसके बाद 20 डीएमए को रिटेस्ट किया था। उसके पहले ही यहाँ पे 20 डीएमए को रिटेस्ट कर लिया था, फिर से अब जो है दूसरी बार 20 डीएमए को रिटेस्ट अब जाके करने वाला है, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर नीचे आया था और फिर उसी 50 डीएमए को रिटेस्ट किया था, और फिर वहां से फिर नीचे आया था, और फिर 20 डीएमए पे सपोर्ट लेके मोमेंटम देखने के लिए यहाँ पे मिला था। अब इसको यहाँ पे प्रेजेंट स्थिति में समझिए, 20 डीएमए और 50 डीएमए का रिटेस्ट हुआ है, उसके बाद से 20 डीएमए को कभी भी रिटेस्ट नहीं किया था, अभी जो है अभी भी रिटेस्ट नहीं किया। अब यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है और लगभग लगभग उसी लेवल के आसपास बना हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा कि एक बार रिटेस्ट करेगा तो फिर गिरावट आएगी, फिर 50 डीएमए यहाँ पे रहेगा, फिर मोमेंटम और फिर गिरावट की संभावना, फिर ऊपर की साइड में जाके 50 डीएमए ऐसे रहेगा तो ऊपर की साइड में कंसोलिडेट करके यहाँ पे तेजी की संभावना बनती है। मतलब ये मेन वाला सिनेरियो यही वाला हम लोग करेंगे। लेकिन जब दूसरी बार होता है तो कुछ ना कुछ चेंज होता है, कुछ ना कुछ बदल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब तक 20 डीएमए के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें निगेटिव व्यू आप लोग रख सकते हो। लेकिन मेरा व्यू है कि शायद से अभी यहाँ पे एक मोमेंटम बाकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाली चीज़ बाकी है। उस समय जब यहाँ पे मार्च के आसपास जो है रिकवर कर रहा था, रिटेस्ट कर रहा था, तो जब 50 डीएमए को रिटेस्ट कर रहा था यहाँ पे, तो सारे के सारे मूविंग एवरेज को, अभी ये क्या है कि अभी 50 डीएमए के नीचे ही है। अभी करंट स्थिति में देखेंगे आप लोग, मैं दिखाऊंगा अभी। तो अभी 50 डीएमए के नीचे है, केवल 20 डीएमए के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। लेकिन इस समय क्या कर रहा था, उस समय ये वाली पोजीशन पे था, मतलब 20 और 50 डीएमए दोनों ब्रेक करके सस्टेन करके जो है 100 डीएमए का रेजिस्टेंस ले रहा था। फिर 50 डीएमए पे सपोर्ट लिया और फिर 200 डीएमए का रेजिस्टेंस लिया, और फिर से फाइनल उसी 20 डीएमए 50 डीएमए और 100 डीएमए ये वाले पोजीशन पे देखिएगा आप लोग। 20
50 100 तो तीनों था, उसको रिटेस्ट किया, थोड़ा सा नीचे आया था, फिर उसके बाद वहीं पे सपोर्ट लेके वहां से फाइनल मोमेंटम देखने के लिए मिला था। अभी करंट स्थिति में अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो वो केवल अभी 20 डीएमए को रिटेस्ट किया है। मतलब अभी के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसको ये वाले लेवल पे आके एक मोमेंटम दिखा के यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए था, वो वाली अगर पोजीशन है तो मतलब अगर यहाँ से देखेंगे हम लोग तो एक मोमेंटम की संभावना अभी भी लगभग 56 से 57 रुपए के आसपास, तो या 58 तक भी कह सकते हैं, बनी हुई है अभी भी वो संभावना। तो अभी मेरा छोटे टाइम मतलब एक महीने तक का अगर एकदम रिसेंट का अगर व्यू देखेंगे तो मेरा पॉजिटिव यहाँ पे रहने वाला है। बस निगेटिव किस परिस्थिति में होगा, वही कि 20 डीएमए के अगर नीचे चला जाता है, और वो भी 20 डीएमए के नीचे कब चला जाता है, ये जो 3 दिन हम लोगों का बचा हुआ है, 7 8 और 9, ये 3 दिन में अगर 20 डीएमए मूविंग एवरेज को सस्टेन करता है, जो कि अगर देखेंगे तो कितने पॉइंट का है डिफरेंस है, 1.25% का। अगर ये 1.25% 3 दिन में बच जाता है, मतलब इसके ऊपर ये 1.25% की गिरावट 3 दिन के अंदर नहीं आती है, मतलब कह लीजिए एक तरीके से आती है, अगर नीचे जाता है फिर भी रिकवरी करके कैंडल क्लोज कर देता है ऊपर की साइड में, जैसे आज वाली कैंडल क्लोज किया है, तो उसको पॉजिटिव मानेंगे। तो 20 डीएमए के नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता है इन्हीं 2 3 दिन के अंदर अंदर, तब तक ठीक रहेगा। अगर ऐसा कर देता है जो मैं बता रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर अगर 20 डीएमए के मूविंग एवरेज के नीचे जाके कैंडल क्लोज कर देता है, तो इस बार ये वाला जो है सपोर्ट भी नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि अभी आप लोग देखे होंगे तो फर्स्ट जब भी लो बना रहा था, हालांकि यहाँ पे भी कई सारे जो लो बनाया था उसको भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, इसको मैं हटाऊंगा तब समझ में आएगा, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो देखते तो हर एक कैंडल का लो जो था वो हायर, जो लो कहते हैं ना, वो बना था। उसके बाद बड़ा वाला अगर लो भी देखेंगे तो इस तरीके से ये वाला लो बना था, ऊपर जाके यहाँ पे भी लो बनाया, फिर ऊपर जाके जो है फिर यहाँ पे लो, तो हमेशा जो है हायर लो बनाया है हमेशा। नीचे जो यहाँ पे कंसोलिडेट करा है अगर उसका भी हम लोग ध्यान से देखेंगे तो, और ऊपर की साइड में यहाँ पे टॉप बनाया था, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे, फिर नीचे, फिर तो एक पैटर्न लगभग लगभग कंप्लीट हो जाता है 3 स्टेप का, कि एक ऊपर गया तो ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो ये ऊपर की साइड में 3 रेजिस्टेंस बन जाते हैं और नीचे की साइड में 3 आपको सपोर्ट बन जाते हैं। तो 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट मतलब कंप्लीट हो गया पैटर्न, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर आएगा तो ये दूसरा पैटर्न अब बनाना शुरू करेगा, या फिर ऊपर की साइड में या फिर नीचे। 20 डीएमए के जब तक ऊपर है बस तभी तक ये जो है बचा हुआ है, अगर 20 डीएमए के नीचे आता है तो फिर हो सकता है कि इसमें फिर से पैनिक गिरावट जब बोलूँ तो आप समझ लो इस टाइप की गिरावट, ये वाली, ये वाला जैसे हुआ था यहाँ पे, ये वाला हुआ था, इसके पहले ये वाला हुआ था, इस टाइप की गिरावट की संभावना यहाँ पे बन जाएगी। देख लीजिएगा आप लोग, मेरा भी वही है कि अभी एक इसमें छोटा सा मोमेंटम बाकी है, वो 57 तक आएगा, 56 तक आएगा, 58 तक आएगा, ये कह नहीं सकते हैं। लाइक करिएगा, जैसे जैसे कैंडल बनेगी थोड़ा सा कंफर्मेशन बढ़ता है। आज वाली कैंडल बहुत पॉजिटिव कैंडल है, बहुत जबरदस्त कैंडल है। अगर रिसेंट की ये 3 कैंडल को देखेंगे तो ये जो है एक जो है बढ़िया पैटर्न माना जाता है। ये 3 कैंडल को, लास्ट वाली 3 कैंडल को देखेंगे, एक बड़ी कैंडल, 2 दिन उसका रिजेक्शन, मतलब एक एक्शन 2 रिएक्शन, और उसके बाद कंटिन्यू जो है इसी तरीके से नॉर्मल तो बनती है, इसी टाइप की बड़ी कैंडल बनती है। तो अब देखते हैं एक ग्रीन कैंडल फिर से बड़ी यहाँ पे बनती है कि नहीं बनती है। अगर बन जाती है तो मान लीजिएगा कि सारी की सारी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, ठीक है ना।